इट्स जून 26 नाउ और परसों यानी कि जून 24 के दिन माइक्रोसॉफ्ट का इवेंट हुआ और उन गेस व्हाट एज रिमर्ड उन्होंने विंडोज़ 11 को लॉन्च कर दिया। तो ग्रीटिंग्स एवरीवन, दिस इज मिरैक्नॉलिटी, माई सेल्फ उमराज, वेलकम टू द चैनल। इट्स बीन अराउंड 6 ईयर जब माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट विंडोज़ यानी कि विंडोज़ 10 को रिलीज़ किया था और बोला था कि अब कोई और विंडोज़ नहीं आएगा, जो चेंज करना होगा वो विंडोज़ 10 में ही अपडेट के थ्रू कर देंगे। और उन्होंने रेगुलर अपडेट देते रहे। उन्होंने विंडोज़ 10 के डिफरेंट वर्जन रिलीज़ किए बट दे वेर स्टिल विंडोज़ 10। आपने प्रोबेबली पहले ही विंडोज़ 11 को कहीं ना कहीं देख लिया होगा और उनके फीचर्स भी। स्टिल हम आपको विंडोज़ 11 के फीचर्स बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि आपके पीसी में ये इंस्टॉल हो सकता है या नहीं। सबसे पहले मान के चलते हैं कि आपके पास में कंप्यूटर है जिसमें आप ऑलरेडी विंडोज़ 8 या फिर 8.1 या फिर 10 रन कर रहे होंगे। तो पहले न्यू फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स है जैसे स्टार्ट मेनू और पिन एप्स सेंटर अलाइंड हो गए हैं। विडजेट होंगे, थीम्स को रीडिज़ाइन किया गया है। और तो और इसमें लाइट और डार्क मोड दोनों हैं, वो भी फर्दर इम्प्रूव्ड हो चुका है। आइकन्स सबको रीडिज़ाइन कर दिया गया है जो काफ़ी औसम है। मैंने पहले भी बताया है कि इसमें विडजेट है और ये विडजेट उन सारे ऐप्स के होंगे जो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखा है। विडजेट को आप लेफ़्ट स्वाइप करके एक्सेस कर सकते हो, सेम एज दैट ऑफ एंड्रॉयड। एक बार स्वाइप करने पे हाफ स्क्रीन में आएगा और एक फिर उसे कंप्लीट कॉर्नर तक स्वाइप करने पे फुल स्क्रीन में आएगा। इसमें आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप जैसे आप 4-5 प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो आप उन सब को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हो। ये पहले मैनुअली करना पड़ता था बट अब ये आप एक साथ कर सकते हो, वो भी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। और तो और इसमें आपको एंड्रॉयड के ऐप्स का भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब एंड्रॉयड के ऐप अब आप अपने पीसी में डाउनलोड करके रन कर सकते हो। बट ये कैसे पॉसिबल है ये हमें पता नहीं और इसमें कोई कैच है ये भी पता नहीं। स्टिल ये एंड्रॉयड ऐप्स को रन करेगा। आई एम नॉट श्योर कि ये ऐप्स पीसी के लिए ऑप्टिमाइज होंगे या वैसे ही जैसे मोबाइल में होते हैं वैसे ही होंगे। बट मैं इतना तो श्योर हूँ कि अगर ये ऑप्टिमाइज नहीं हुआ तो ये लैपटॉप और डेस्कटॉप जो टच स्क्रीन के सपोर्ट नहीं करते उसमें उतना यूज़फुल नहीं होगा। तो ये बात जानने के लिए ये कि यूज़फुल होगा या नहीं, हमें तो विंडोज़ इंस्टॉल करके यूज़ करना होगा, खुद से एक्सपीरियंस करना होगा ये सारा। ओवरऑल इसमें कई कूल न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं। पूरा थीम और कंप्लीट विंडोज़ ही रीडिज़ाइन हुआ है, तो इसे यूज़ करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। और हाँ, सारे के सारे डिफ़ॉल्ट साउंड्स सब कुछ चेंज हो चुका है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले जान लेते हैं कि विंडोज़ 11 का सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। आपके सिस्टम में रैम मिनिमम 4 GB होना चाहिए और आपका प्रोसेसर 1 GHz मिनिमम होना चाहिए। आपको अपने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है। अगर बात करें स्टोरेज की तो मिनिमम 64 GB स्टोरेज होना चाहिए। और आगे बढ़े तो आपका डिस्प्ले 9 इंच से ग्रेटर होना चाहिए विथ मिनिमम 720p रिजोल्यूशंस। और सेटअप करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन तो मस्ट है ही, ऑफ कोर्स। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी मस्ट है। तो ऊपर से बोले तो यही रिक्वायरमेंट है बट आई एम नॉट श्योर कि आपके पीसी में इंस्टॉल होगा या नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। बट होप सब अच्छा हो और आपके पीसी में ये इंस्टॉल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बैटरी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना और देखना। ऐसे ही राइट वाले पे क्लिक करके आप डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज को जान सकते हो। तो स्टे सेफ, कीप डूइंग मिरेकल, पीस।